हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रिवीजन सीरीज पार्ट 17 को कवर करने वाले हैं और इस रिवीजन सीरीज के वीडियो में हम लोग 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज के 30वें और 31वें वीडियो लेक्चर के कंटेंट को कंप्लीटली कॉन्सेप्ट के साथ रिवाइज करने वाले हैं। फिर हमारे 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज में 2 लेक्चर्स बचते हैं, 32वां और 33वां, जिसका कि रिवीजन सीरीज कल आएगा। फिर वो हमारा कल रिवीजन सीरीज भी एंड हो जाएगा अगले 6 दिन के लिए, क्योंकि आप सभी बच्चे का एग्जाम जितने भी बायोलॉजी से हैं, ग्रुप ई से हैं, उनका एग्जाम है 29 जून को। ठीक है, तो अभी से आपके पास 6 दिन का समय है, तो कम से कम 6 दिन का समय है। तो अगले 6 दिन के लिए मैंने कुछ ऐसा प्लान किया है कि रात के 9 बजे जो क्लासेस चलेंगी उसमें आपको रिवीजन सीरीज मिलेगा। रिवीजन सीरीज कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग मॉडल पेपर का शुरुआत से रिवीजन शुरू कर देंगे 2017 के मॉडल पेपर से। ठीक है, और फिर मॉर्निंग में जो 9:30 बजे क्लासेस चलेंगी वहां पे हम लोग नई चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि 2020 के मॉडल पेपर को कंप्लीट करेंगे, फिर 2021 के मॉडल पेपर को कंप्लीट करेंगे, फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इस तरीके से हमारा अगले 6 दिन तक दोनों टाइम्स क्लास चलेगा। आप दोनों टाइम्स क्लास को जुड़िए। इसके लिए आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि बहुत बच्चे लिखते हैं कि मेरे को नोटिफिकेशन नहीं आता है। अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो उसका और एक उपाय है कि आप टेलीग्राम चैनल उदित एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए, अगर चैनल सब्सक्राइब करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उदित एकेडमी टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, ताकि यहीं पे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते हैं और साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स भी यहीं पर मिलेंगे। जो भी चीज़ें रिवाइज होगी, जो भी चीज़ें क्लासेस होंगी, सभी का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, सभी चीज़ों का पीडीएफ इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। आज हमारा क्लास का आज टॉपिक होगा मानव शरीर क्रिया विज्ञान, जिसका कि पार्ट 4 पढ़ेंगे। और जो इस प्रश्नकाल सीरीज में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर था, जिसका कि आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? आप लोग, बहुत हल्का सा क्वेश्चन है, आसान सा है, सभी को जवाब दीजिए कि रक्त में जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड O2 और CO2 का परिवहन करना। क्या करना? O2 और CO2 का परिवहन करना। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इस स्लाइड को थोड़ा सा हम लोग रीड कर लेते हैं कि वाई इज ब्लड रेड? ब्लड रेड ही क्यों होता है? देखिए क्या लिखा है, ब्लड इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। जो कि हम लोगों ने क्वेश्चन देखा कि ब्लड लाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। और एक चीज पूछा जाता है कि जब ब्लड से हीमोग्लोबिन, जैसे हीमोग्लोबिन क्या होता है? व्हेन ऑक्सीजन इज अटैच्ड टू हीमोग्लोबिन। मैंने बोला ना कि हीमोग्लोबिन किसके काम करता है? परिवहन का काम करता है। किसका किसका किसके लिए? O2 और CO2 के लिए। तो जब हीमोग्लोबिन O2 से अटैच होता है तो उसका कलर थोड़ा सा ब्राइट रेड कलर होता है, थोड़ा चमकीला लाल रंग हो जाता है। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? तो लोहा यानी आयरन तत्व होता है। जैसे कि हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंतर्गत पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? आरबीसी के अंतर्गत पाया जाता है। और इसी कारण से आरबीसी भी रेड कलर का होता है। ठीक है, तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के अंदर इस प्रकार से कुछ जो आपको दिख रहा होगा रेड रेड, वो क्या है? आयरन मॉलिक्यूल है। क्या है? आयरन का मॉलिक्यूल है। तो लोहा पाया जाता है। ओके, तो आयरन का मॉलिक्यूल पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व यानी एलिमेंट, तो कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो आयरन एलिमेंट पाया जाता है, मॉलिक्यूल नहीं, सॉरी। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? अभी हम लोगों ने तुरंत बताया कि शरीर में जो हीमोग्लोबिन का कार्य है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या करना? ऑक्सीजन का परिवहन करना शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। ठीक है, चलिए आप लोग फटाफट आंसर भी करते चलिए। ओके, मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है। चलिए, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो अभी हम लोगों ने बताया ना कि आरबीसी के अंतर्गत ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन एलिमेंट पाया जाता है। ठीक है, लोहा तत्व पाया जाता है। तो जो हीमोग्लोबिन है किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी का है। और आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल बोले या फिर रेड ब्लड कॉर्पोजल्स बोले। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? क्या आपने कभी सोचा कि जब आपका हाथ कटता है या फिर कुछ भी होता है, छोटा सा भी घाव, कुछ भी चोट लगता है तो ब्लड फ्लो होता है, तो फिर थोड़ी देर के बाद वो रक्त थक्का हो जाता है, बाहर आता है तो थक्का आता है। फिर ऐसा क्या है हमारे शरीर के अंदर जो कि हमारे शरीर में ब्लड क्यों नहीं क्लॉट होता है? क्योंकि हमारे शरीर में हिपेरिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है?
हिपैरिन पाया जाता है, हिपैरिन, जो कि हमारे शरीर में ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। यहाँ पे मिस टाइप हो गया है, रिपेरिन लिखा गया जबकि हिपैरिन होता है। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो हिपैरिन के कारण। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर में प्लाज्मा, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? देखिए, जो ब्लड में प्लाज्मा है, आप ये बताइए हमें कि ब्लड में प्लाज्मा कितने परसेंट होती हैं? तो 55% क्या है? प्लाज्मा है, और 45% क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर 3 चीज़ आती हैं, क्या क्या आती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो उसकी बातें हम लोग नहीं करेंगे, अभी प्लाज्मा की बात कर रहे हैं। तो प्लाज्मा में कितना वाटर पाया जाता है? तो 90 से 92% पानी पाया जाता है। अब हम लोग बोल रहे हैं कि जो प्लाज्मा में एंटीबॉडी है, क्या एंटीबॉडी है, जो वो किसके द्वारा निर्मित होती है? प्लाज्मा में जो पाया जाता है वो एंटीबॉडी, वो किसके द्वारा? तो लिम्फोसाइट के द्वारा निर्मित होती है। ठीक है, तो रुधिर के प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी पाई जाती है वो किसके द्वारा निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा निर्मित होती है। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी किस नाम से जानी जाती हैं? तो आरबीसी को किस नाम से जानते हैं? एरिथ्रोसाइट के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर ल्यूकोसाइट किसके नाम से ल्यूकोसाइट से किसको जानते हैं? डब्ल्यूबीसी को। किसको? डब्ल्यूबीसी को। और जो डब्ल्यूबीसी का अमाउंट यदि कम हो गया तो उसको क्या कहते हैं? यदि कम हो गया तो उसे हम लोग ल्यूकोपीनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोपीनिया कहते हैं। समझ गए ना? डब्ल्यूबीसी की कमी होती है तो उसे हम लोग ल्यूकोपीनिया कहते हैं। यही जब डब्ल्यूबीसी बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा? डब्ल्यूबीसी का अमाउंट बढ़ जाएगा, नंबर बढ़ जाएगा, तो उसी को हम लोग ल्यूकेमिया कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस आपको समझना है। यदि ब्लड में डब्ल्यूबीसी का संख्या कम होता है तो उसे हम लोग ल्यूकोपीनिया कहते हैं, और बढ़ जाता है तो ल्यूकेमिया कहते हैं। और ल्यूकेमिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। क्लियर? चलिए अब देखिए, जहाँ भी बायोलॉजी में पीनिया वर्ड लग जाए तो मतलब वहाँ पे संख्या कम हो रहा है। ठीक है, तो ल्यूकोपीनिया, तो ल्यूकोपीनिया मतलब क्या हुआ? डब्ल्यूबीसी का कम होना। थ्रोम्बोसाइटोपीनिया मतलब यहाँ पे थ्रोम्बोसाइट्स का कम होना। तो इस तरीके से आप बायोलॉजी को ध्यान रख सकते हैं। जैसे थ्रोम्बोसाइट क्या होता है? प्लेटलेट्स को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, जो रक्त को थक्का बनाने में मददगार साबित होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी किस नाम से जानी जाती है? सॉरी, वही क्वेश्चन प्रिंट हो गया, यहाँ पे वो नहीं होगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये होगा कि लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, तो लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ऑप्शन के अनुसार यदि देखें क्वेश्चन, तो यहाँ क्वेश्चन मिसटाइप हुआ है। लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी में, सॉरी, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? बोन मैरो कहेंगे। क्लियर? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो देखिए, आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है, और प्लीहा को इंग्लिश में हम लोग स्प्लीन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्लीन कहते हैं, और इसका एक और नाम है तिल्ली। तो कब्रिस्तान आरबीसी का किसको कहा जाता है? प्लीहा को। और प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। क्या? ह्यूमन बॉडी का ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग हर क्वेश्चन को इसी तरीके से रिवाइज करेंगे, फटाफट देखते चलेंगे, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको भी आपको हम लोग बताते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो यानी आरबीसी का जो लाइफ स्पान होता है वो 120 डेज होता है। कितना? 120 दिन लाइफ स्पान होता है आरबीसी का। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा श्वेत रक्त कण कणिकाएं डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए, डब्ल्यूबीसी को क्या है हमारा कार्य? तो डब्ल्यूबीसी को हमारे शरीर का क्या कहा जाता है? सैनिक कहा जाता है। और सैनिक देश का क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, यानी प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। तो जो डब्ल्यूबीसी है हमारे बॉडी के लिए, जस्ट लाइक जैसे कि एक देश के लिए सैनिक काम करता है, उसी तरीके से हमारे बॉडी के लिए डब्ल्यूबीसी वर्क करता है। तो सफेद रक्त कणिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। ओके, किसी भी रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को धारण करता है हमारे बॉडी में। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पढ़िए, क्वेश्चन है जब कोई बाहरी पदार्थ क्या है?
जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो देखिए, कोई भी पैथोजेन, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे आज में, रोगजनक जिसको हम लोग कहते हैं पैथोजेन है, कोई भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया हो या वायरस हो, जब अटैक करता है हमारे बॉडी में, यानी प्रविष्ट करता है हमारे बॉडी में, मानव रुधिर प्रणाली यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रविष्ट करता है, तो सबसे पहले जो प्रक्रिया देता है, रिएक्शन करता है, सबसे पहले जो प्रक्रिया प्रारंभ करता है वो है WBC। क्या है? WBC। क्योंकि WBC, तो जैसे कि हमारे देश के अंदर कोई भी आतंकवादी घुसेगा तो सबसे पहले कौन लड़ेगा, सबसे पहले कौन प्रतिक्रिया देगा? तो सैनिक देगा। तो जस्ट लाइक दैट हमारे ह्यूमन बॉडी का, मानव इंसानी शरीर का जो सैनिक होता है वो WBC होता है। तो बाहरी जो भी रोगजनक आएगा उसका जो सबसे पहले प्रतिक्रिया देगा वो कौन देगा? WBC देगा। क्लियर? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रक्त समूह के खोजकर्ता कौन थे? इसका आंसर आप लोग दीजिए। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन थे? लैंड स्टीनर थे। कौन थे? लैंड स्टीनर, जिन्होंने ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को समझाया था। कौन सा? ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। ABO ब्लड ग्रुपिंग में 4 तरह के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप O, ब्लड ग्रुप AB। इस तरीके से 4 तरह का ब्लड ग्रुप होता है। ओके, हम लोग आगे लेक्चर में पढ़ेंगे कि किसमें कौन सा एंटीजन होता है, कौन सा एंटीबॉडी होता है। ठीक है, हर ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए हमारा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि एंटीजन एंटीबॉडी वाला कॉन्सेप्ट। मैं पहले ये क्लियर कर दूं, उसके बाद आपको क्लियर समझ में आएगा। थोड़ा सा आप लोग क्लास का क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा, हो सके यहाँ पे क्लियर ना हो। मैं नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, टेक 1 सेकेंड। नेक्स्ट स्लाइड में मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पे आशा करता हूँ आपको क्लियर दिख रहा होगा। देखिए, जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप कितनी टाइप का होता है? 4 टाइप का होता है। कौन कौन सा? A, B, AB, O। ठीक है, और हर ब्लड ग्रुप में एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के बारे में आपको पढ़ना है कि कौन सा एंटीजन पाया जाता है और कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में, मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ध्यान से आप समझिए। देखिए, 1-2 बातें यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। जो भी ब्लड ग्रुप है वही उसका एंटीजन होता है। जो भी ब्लड ग्रुप होता है वही उसका एंटीजन होता है। तो यदि A ब्लड ग्रुप है तो उसका एंटीजन क्या होगा? A एंटीजन होगा। लेकिन एंटीबॉडी जो होता है उसका अपोजिट होता है। उसका क्या होता है? अपोजिट होता है। तो मतलब क्या है कि यदि A एंटीजन है तो एंटीबॉडी क्या होगा? B होगा। क्लियर? जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन होगा, लेकिन जो एंटीबॉडी होता है वो अपोजिट होता है। तो ब्लड ग्रुप ए में जो A एंटीजन होगा और B एंटीबॉडी होगा। क्लियर? फिर हम लोग बात करते हैं B ब्लड ग्रुप में, तो जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन होगा तो B एंटीजन, लेकिन इसका उल्टा एंटीबॉडी होगा तो एंटीबॉडी A। क्लियर? चलिए अब हम लोग AB ब्लड ग्रुप के बारे में आते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। AB और O के बारे में पढ़ना है। ज़्यादातर क्वेश्चन यही दोनों से आते हैं, AB और O के बारे में। तो AB ब्लड ग्रुप यहाँ पे दोनों है, A और B ब्लड ग्रुप में दोनों है, तो मतलब दोनों एंटीजन होगा, A एंटीजन भी होगा और B एंटीजन भी होगा। यदि दोनों एंटीजन आ जाए तो कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। क्लियर? यदि दोनों एंटीजन पाया जाए तो कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप O। तो यदि O मतलब क्या समझ सकते हैं आप? 0। क्या है? 0, यानी क्या? जो ब्लड ग्रुप वही एंटीजन, तो ब्लड ग्रुप ही 0 है, यानी मान लेते हैं, मानने की बात है कि जब ब्लड ग्रुप ही 0 है तो एंटीजन भी 0 होगा, मतलब कोई एंटीजन नहीं होगा। और जब कोई एंटीजन नहीं है तो मतलब दोनों एंटीबॉडी होगा। ठीक है, तो एंटीबॉडी A एंड एंटीबॉडी B। क्लियर? इस चीज को आप समझ लीजिए कि यदि 2 बातें याद रखना है कि जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन होता है, लेकिन उसका उल्टा एंटीबॉडी होता है। ठीक, पहला लाइन हो गया। दूसरा लाइन है, यदि दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। फिर तीसरा लाइन क्या है? यदि दोनों एंटीजन नहीं है तो मतलब दोनों एंटीबॉडी होगा। क्लियर? अब इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं, जिससे कि आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडीज़ नहीं पाई जाती हैं? तो आप ये देखिए कि कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कि एंटीबॉडीज़ नहीं पाया जाता है। तो ये ब्लड ग्रुप है जिसमें कि नन, यानी कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, मतलब AB ब्लड ग्रुप। कौन सा? AB ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों एंटीजन है, A और B। मैंने बताया कि जो भी ब्लड ग्रुप होता है वही उसका एंटीजन भी होता है। यदि AB ब्लड ग्रुप है तो A और B दोनों एंटीजन होगा। इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में
किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडीज पाई जाती हैं? तो दोनों एंटीबॉडी किस रुधिर वर्ग में पाई जाती हैं? तो आपको बता दें कि देखिए, दोनों एंटीबॉडी पाई जाना मतलब कोई भी एंटीजन नहीं होना चाहिए, और कोई भी एंटीजन मतलब उसका ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? 0 यानी O। तो ब्लड ग्रुप O में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है मतलब, तो इस तरीके से मेरा आंसर हो जाएगा O ब्लड ग्रुप। समझ रहे ना? मेन है आपका यही दोनों, कि किस में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है, किस में दोनों एंटीजन पाया जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्लियर? किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? तो दोनों एंटीबॉडी O ब्लड ग्रुप में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? कोई एंटीजन मतलब जीरो एंटीजन, और जीरो एंटीजन का मतलब क्या हुआ? ब्लड ग्रुप O। कौन सा हुआ? ब्लड ग्रुप O। इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछते कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें दोनों एंटीजन पाया जाता है, मतलब कौन सा? A और B दोनों एंटीजन, और जो एंटीजन होता है वही उसका ब्लड ग्रुप भी होता है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप AB ब्लड ग्रुप हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इतना ही क्वेश्चन है आपके ब्लड ग्रुप से रिलेटेड। मेरे ख्याल से आपको सब क्वेश्चन समझ में आए। मेनली आपका AB और O है जो कि आपको ध्यान रखना है। समझ में आया तो बेटर है, नहीं तो एक बार और आप वीडियोस देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्या है? RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो RH फैक्टर जो होता है RH ग्रुपिंग के लिए जो होता है, रीसस नाम के बंदर से संबंधित है। किससे? रीसस नाम के बंदर से। तो यहाँ पे किससे लिया गया था? रीसस नाम के बंदर से। तो जो RH फैक्टर किससे संबंधित हो जाएगा? बंदर से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? क्या है? सर्वग्राही है, मतलब सभी से ग्रहण कर सकता है, सभी से ग्रहण कर सकता है, मतलब सभी से एक्सेप्ट कर सकता है। तो वो है ब्लड ग्रुप AB। कौन सा है? AB ब्लड ग्रुप सभी से एक्सेप्ट कर सकता है। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे याद रख सकते हैं, सर्वग्राही मतलब क्या हुआ? एक्सेप्टर। एक्सेप्टर भी A से होता है, और ब्लड ग्रुप AB भी किससे होता है? शुरुआत A से ही होता है। तो इस तरीके से भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता है, जो सभी को दे सकता है? वहां पे सभी से लेना था, एक्सेप्ट करना था, यहाँ सभी को दे सकता है, यानी सभी को डोनर हो। डोनर में O वर्ड डोमिनेट कर रहा है, O, तो इस कारण से ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? O। ये याद करने का तरीका है। ओके, तो सबसे देखिए, इंग्लिश में बोले तो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप O है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप AB है। क्लियर? समझ रहे हैं ना? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब मैं कोशिश करता हूं कि नेक्स्ट क्लास के स्लाइड को ऐड करता हूं। पता नहीं क्यों नेक्स्ट क्लास का, जैसे कि 31वें लेक्चर का स्लाइड ऐड ही नहीं हो पा रहा है। कल से मैं दूसरे ऐप्स पर क्लास लूँगा, जिस कारण से हो सके वो मैनेज हो पाए। 2-3 दिन तक लगातार हो गया, हर तरीके का मैंने नुस्खा अपना के देख लिया, अब ये चीज़ नहीं हो पा रहा है। पहले होता था कि नेक्स्ट मतलब दूसरे क्लास का भी स्लाइड को मैं ऐड कर लूँ, लेकिन एक ही बार स्लाइड ऐड करने का ऑप्शन दे रहा है। इस कारण से मैं आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करूँगा, लेकिन कल से आपकी शाम की क्लासेस जो चलेंगी वो भी कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट की क्लासेस चलेंगी, क्योंकि रिवीजन को जो हम लोग को है ना, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवाइज करनी है कल तक। उसके बाद कम से कम 45 मिनट का क्लास रिवीजन सीरीज चलेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हम कोशिश करेंगे अपने तरफ से जितना ज़्यादा हो सके उतना क्लास देने का, और मेरे तरफ से भी ऐसा हो जाता है कि टाइम हमारे पास भी थोड़ा कम बच पाता है। बहुत मुश्किल से आपके लिए टाइम निकाल करके मैं लेक्चर्स ले पाता हूँ, इस कारण से थोड़ा सा परेशानी है टाइम मैनेज करने का। लेकिन आपको ये जो लास्ट 5-6 दिन बचा हुआ है, 6 दिन बचा हुआ है, इसमें कंप्लीट मॉडल पेपर को मैं फिर से रिवाइज करवा दूंगा। ओके, और 2021 तक के मॉडल पेपर को भी एंड करूंगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस कर दूंगा। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कोई बात नहीं। कल हम लोग रिवीजन सीरीज भी करेंगे, फिर मॉर्निंग में 9:30 बजे सबको जुड़ना जरूर शुरू कीजिए। आज क्लास थोड़ा सा लेने में थोड़ा लेट हो गया, इसलिए मैं 9:30 बजे क्लास अपलोड किया था। ओके, तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल के 9:30 बजे मॉर्निंग वाले क्लास में। तो ओके, बाय बाय, गुड नाइट।